के हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। जय बाबा देव को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर अंतर्गत परम पूज्य परमात्मा एक सेवक हरिद्वार जी सहकारी करता एक भगवान के साथ सज बैठे प्रारंभ में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने में प्रणाम। महंत जी उपस्थित होने में प्रणाम। चर्चा बैठक में परिसर से सहकारी करता हरिद्वार जी कायदी से दवाएं जी देवला से बदले जी आप उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त बाबा की सेवकाओं को मेरा नमस्कार। कहना तो आसान है, करके दिखाना खेल नहीं। दिया कभी जल नहीं सकता, जिस दिए में तेल नहीं। गरीबदास जी ने ये लाइन कही। हम धर्म में जुड़ गए, विनती प्रार्थना बोल रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यदि हम उसका पालन करते हैं तो ये वाली लाइन नहीं आती कि मरो मरो सब कोई कह के मरना नहीं जाने को, एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरना नहीं। यदि हम पालन करते तो ये वाली लाइन कोई नहीं बोलता। अब किसी ने बोला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हम धर्म में तो जुड़ गए लेकिन नियम का पालन नहीं करते। ठीक उसी तरह से कहना तो आसान है, विनती प्रार्थना बोलते हो, सब कुछ ठीक ठाक है, माफी मांगना, योग मांगना, तीर्थ बनाना सब चल रहा है। क्या हमको विनती प्रार्थना के अनुरूप फायदा मिलता है? क्या लाभ मिलता है? हम समय की बात करते हैं, हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। समय हमारे साथ नहीं चलेगा, हमको समय के साथ चलना। और यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमको पीछे करेगा। सुबह विनती निकलने से पहले होना चाहिए, उसका भी कुछ कारण है। बहुत सारे लोग रुकना अभी बाद में करते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं जागरण में हूँ, तू कर ले। ये अपने घर की परंपरा भाषा है हमारी। ये स्कूल है चर्चा बैठक। हाँ, मैं आज थक गया हूँ, आज नहीं जाते। हाँ, पैसा लेंगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल लेंगे। इतने प्रकार के आज मेहमान आते, ना जाने क्या क्या प्रकार के। जैसे वो दुकानदार लिखता है ना, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। रोज देखोगे तो आज नगद कल उधार मिलेगा वहां पे। तो वैसा यहाँ पे भी सेवक लोगों ने आदत पकड़ के रखी है। कैसे काम चलेगा? हम इस धर्म में क्या के लिए जुड़े? किसके लिए जुड़े? अपने फायदे के लिए जुड़े हैं। हम स्वार्थी हैं, तो मार्ग में स्वार्थ बिल्कुल भगवान स्वीकार नहीं करता। इन चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। एक तो हमें शब्दों की, एक तो हमें आदेशों की, एक तो हमें समय की, और उसके बाद ये स्कूल की। जब तक हम इन सब सारी चीजों को पकड़ेंगे नहीं, बहुत सारी बातें हैं। हमको भी 24 साल हो गए मार्ग में। आज भी जब हम कार्य देते हैं, हमारे कोई नया सेवक आता है, आप लोग आते हो, अपनी अपनी गलती बताते हो, तो हमें हमारी गलती निकलती है। 24 साल हो गए, अभी भी गलती निकलती है। कुछ कुछ बातें ऐसी रह जाती है जो गलतियों के रूप में सामने आ जाती है। जिस प्रकार से दूध में घी होता है दूध में घी। मैं बोलूंगा कि चलो कमाई जी ये 1 कप दूध है, घी दो मेरे को, कमाई जी दे सकते? नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसकी भी एक प्रक्रिया है। फाड़ना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, बढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके गर्म करना पड़ेगा, तब जाके उससे घी निकलेगा। तो जिस तरह से दूध में घी होता है, उसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर में भगवान है।
यदि हमने उसको नहीं समझ पाया तो फिर हम कार्य कैसे कर पाएंगे? कैसे कार्य करेंगे? क्या सोच के कार्य करेंगे? क्या विचार से कार्य करेंगे? तो हमें समझना पड़ेगा मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, जन्म किसी के हाथ में नहीं है, समय किसी के हाथ में नहीं है। समय को कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, जन्म को कोई रोक नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। इस दुनिया में इंसान ने हर प्रकार की खोज कर ली, हर प्रकार की खोज कर ली। अमेरिका में हजारों साल हो गया इस बात की खोज चल रही है कि शरीर से ऐसी कौन सी चीज निकल जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्या निकल जाता है? आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। क्या चीज है ये? इसकी खोज हमारे मान प्यारी बाबा जिंदगी नहीं की। इसे आत्मा कहते हैं। ये दिखती नहीं, नश्वर है, मतलब कभी नष्ट नहीं होती। शरीर आता जाता रहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कोई ये कहे कि इस पूरे विश्व में कोई ये कह दे कि मैं भगवान पकड़ के दिखा सकता हूं, कोई नहीं दिखा सकता। हमें इस धर्म में कार्य करने पर, विनती प्रार्थना करने पर, तीर्थ बना के पिलाने पर हमें अनुभव दिखता है। हम फूंक मारते हैं, दूसरा व्यक्ति सुधर जाता है। इस बात से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे पास कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई शक्ति है। नहीं तो इस धर्म में जुड़ने से पहले हम दूसरों के पास जाते थे, पंडित के पास जाते थे कि वो फूंक मारेगा, ताबीज बना के देगा, नींबू काटेगा, कुछ भी काटेगा, हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते थे कि हम इलाज कराएंगे, इंजेक्शन लगाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। पहले हम दूसरों के पास जाते थे और दूसरा हमें देता था। आज हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं, दूसरों को देते हैं। सही गलत है? और दूसरा व्यक्ति ठीक होता है। आज हमारे पास भी है, हम दे क्या रहे हैं उसको? हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हम है कौन। हमारे बाबा ने बोला कि सेवक सेविकाओं के माध्यम से इस देश में सत्य खड़ा करना है। कैसे सत्य खड़ा होगा? कैसे होगा? हम खुद ही झूठे हैं तो सत्य कहां से आएगा बीच में? अभी वो सेविका भाई ने बोली सत्य ही परमेश्वर, परमेश्वर ही सत्य। सत्य आएगा कहां से? जब आप सच बोलोगे, जब आप सत्य का व्यवहार करोगे। 2020 में हमने सम्मेलन किया, उम्मीद नहीं थी इतनी पब्लिक आ जाएगी, लेकिन जैसे पब्लिक आई तो व्यवस्था करना पड़ा। सिर्फ एक व्यवस्था हमारी कमजोर थी, वो रैली में पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाकी हर व्यवस्था हमारी मजबूत थी। तब हमको जो जितने भी सेठ बढ़िया लोग हैं ना, सबको हाथ जोड़ के बोलना पड़ा, भाई साहब बाल्टी रख दे, लोटा गिलास में पानी पिला। सब दुकानदार सामने खड़े हो गए थे। बालाघाट के पहली बार हर दुकान के सामने पानी मिला था। तो आज तक बढ़िया लोग बाहर में निकलते गए, नफा खाए तो बेटा खाया, इसमें चलते हैं हम लोग। फायदा मिलेगा तो मेरा लड़का खाएगा, इसमें चलते हैं। पर उस दिन ये वाली बात आई थी कि सभी लोगों ने पानी पिलाया। कुछ लोगों ने मुझे कहा, सर बोले वो गिलास की तरह कौन लेके चले गया, पता ही नहीं चला। पानी पीते पीते रैली चल रही है, चल गया गिलास लेके वो। अब वो गिलास चले गई। जब दूसरे दिन मैं फिर घूमा, पूरी दुकान घूमा, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा आपकी गिलास वापस आई या नहीं आई? हाथ जोड़ के मेरे को बोला, बोले पहली बार मैं देख रहा हूँ बोले कि गिलास वापस करने के लिए आदमी मेरी दुकान में आया। ये है महान त्यागी बाबा जिंदगी का। इससे सत्य जाहिर होता है, इससे सत्य जाहिर होता है। उस दिन इस बालाघाट के लोगों ने देखा कि मानव धर्म कुछ है, परमात्मा ये कुछ है, तब देखा। तो आज इस परमात्मा ये ने एक अच्छी अपनी अलग पहचान बना है। हाँ, कुछ स्वार्थी लोग जो है, कुछ स्वार्थी मतलबी इंसान जो समय समय पे शराब पी लेते हैं, समय समय पे किसी को धोखा दे देते हैं, समय समय पे कुछ भी कर लेते हैं, ऐसे लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। ये भी बात सही है। आप लोगों को भी अपने गांव देहात में सुनने मिलता होगा कि यार वो तो दारू पी रहा है, परमात्मा एक में जुड़ के दारू पी रहा है। बहुत सारे लोगों को सुनने मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने मिलता है कि परमात्मा एक में सब कुछ तो ठीक है, वो मांस मटन खाते वो गड़ा।
क्योंकि लोग आज हमारे धर्म के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो तुमसे बोलते हैं। बाकी किसी धर्म की चर्चा होती कि गांव में चलो बता दो, नहीं होती। सिर्फ होगी तो परमात्मा एक ही की चर्चा होगी, दिन भर में वो एक ने एक बार जरूर चर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी ज्ञान होना चाहिए ना। जब तक आप चर्चा बैठक में नहीं आओगे, सीखोगे नहीं, तो उनको बताओगे क्या? वो तो वैसे ही बोलते रहते हैं। तो यहाँ बताना है भैया, यहाँ पे नियम से चलना पड़ता है। चाहे तो 3 शब्द 5 नियम से चलना पड़ता है। क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ये दारू पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना बंद करना पड़ता है। एक भगवान के कार्य करना पड़ता है, तब ये आत्मा जगती है। जब ये आत्मा जगती है तो इंसान सुधर जाता है, उसकी बीमारी सुधर जाती है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस धर्म में जुड़ने से पहले किसी को बिच्छू काटता था तो वो पंडे पुजारी के पास उतारने के लिए जाते, सही है। लेकिन धर्म का सेवक सेविका जाते नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है ये शरीर मेरा नहीं है, ये भगवान का शरीर है। तो बिच्छू का जाए चढ़ता नहीं है, सांप का जाए चढ़ता नहीं। हर इंसान सिर्फ मरने से डरता, ध्यान रहे। आपने मार्ग में मरने मरे जो शब्द बोली भाई ने, अभी हम भी सेवक लोग हैं, बात सत्य है। मैं अपनी किस्सा बताता हूँ। एक दिन नखाती जी, गरीबदास जी, मैं, हम लोग भरवेली माएंगे। हमने कहा चलो पाताल लोग घूम के आते हैं। गरीबदास जी बोले मेरे को पाताल लोग नहीं देखा हूं मैंने। बोले धरती लोग देख लिया, बोले स्वर्ग लोग देख लिया, मुझे आसमान में उड़ रहे उसको स्वर्ग लोग बोलो। अब जमीन के अंदर घूमना है उसको पाताल लोग। कहाँ मिलेगा? मैंने कहा भरवेली में मिलेगा, चलो चलते हैं। मैं भी नहीं गया वहां का, चलो चलते। अब क्या होता है वहां? ज्ञान की बात तो हम दुनिया को बता रहे हैं, हम कैसे हैं वो बताता हूँ। जब वो लिफ्ट आई, सबके सब घुस गए, वो टोपा टापी पहन लिए, लाइट लगा लिए, बैटरी लगा लिए, सब लगा लिए, सब लगा लिए, और लिफ्ट के अंदर बैठे। अब किसी का बीपी बढ़ा नहीं बढ़ा मेरे को नहीं मालूम, पर मेरा तो बढ़ गया। साला घुस गया तो निकलेंगे कि नहीं बाहर, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। मैं उसको लिफ्ट वाले को बोला, वो लिफ्ट घुस गई अंदर, धर 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 चली वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेवल। अब कितने अंदर घुस गए धरती के? 15 लेवल पे घुस गए। लेकिन वहां जाते तक मेरे को डर लगा। उसके बाद में लिफ्ट खुली, हम लोग निकले बाहर। बढ़िया गली गली ऐसी बनी हुई है, गली गली इतनी हवा चलती, भर 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 भर, कपड़े हिलने लगते। इतनी तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा। वहां जाने के बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। अब डर भग गया, पहली बार गए थे ना। तो हम ये कहते जरूर है कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर डर भरा हुआ है। हम डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, कहीं ना कहीं से तो डरते हैं। किसी व्यक्ति को सांप ने काट दिया, वो बिच्छू से तो डरता नहीं, बिच्छू था बोले उतर जाएगी वो मतलब। लेकिन सांप काट दिया तो उससे डर जरूर लगता है, और डर लगता है तो उसका बीपी बढ़ता है। हमारे अंदर जितना जहर सांप के पास होता है उतना ही जहर हमारे पास भी मौजूद है। जितना जहर सांप के पास होता है उतना ही जहर हमारे पास भी होता है। लेकिन हम अपने शरीर के हिसाब से चलते हैं, वो अपने शरीर के हिसाब से चलता है। आकस्मिक किसी व्यक्ति को सांप काट देता है तो क्या होता है? जब सांप काट देता है तो वो अपना जहर जो है मनुष्य के शरीर में प्रोवाइड कर देता है। सांप का दांत ऊपर का होता है पोला, ये ऊपर 2 दांत होते हैं ऐसे, वो होता है पोला। उसका जो कनेक्शन होता है वो विष ग्रंथि से होता है, सीधे वो प्रोवाइड कर देता है। ऐसा काटता है और उसी समय वो विष जो है उसके शरीर में प्रवेश करता है। अब यहाँ क्या होता है? अब यहाँ ये होता है, मरे या जिए भगवत नाम पर, तब समझ में आता है कि हमने भगवान को वचन कैसे दिया है। जिस हमारे परिसर में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारे परिसर में 9 लोग हैं, ठीक है। 9 लोगों को सांप ने काटा, उसमें से एक को जहर चढ़ा, तो भी सही है। तो जहर कैसे चढ़ता है?
यदि आप घबरा रहे हैं, यदि आपका बीपी बढ़ गया है, ये समझ लेना आपको जहर चढ़ रहा है। और यदि आपका बीपी नहीं बढ़ा, आप नॉर्मल हो, तो सांप का जितना जहर है ना, उतना जहरीला ये शरीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, ये हमको समझनी पड़ेगी। और यदि आपका बीपी नहीं बढ़ा, हमारी अजीब वक्त नाम पर चलते रहो, सारे जो काम करना करते रहो, फूक मारो, तीरथ बना के पी लो, हो गया जा रही है, अपना काम धंधा करते रहो। आप नॉर्मल रूप से बिहेव कर रहे हैं, तो वो जो सांप का जहर है वो कितना असर करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, आती है? खाना खाने के बाद नींद आती है, थोड़ा सा झटका सा हल्का सा झपक मारती है, बस उतना सा मारेगा, उसके बाद में वो जहर जो है खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, डरते हैं। जब डरते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, बीपी में खून का दौरा बढ़ता है, तो उसी खून में सांप का जहर प्रवाहित होता है। जब प्रवाहित होगा तो और आपका बीपी बढ़ाएगा। आपका बीपी तो वैसे ही बढ़ गया कि साला सांप काट दिया, बीपी बढ़ गया। अब उस पॉइजन की वजह से और बीपी बढ़ गया, तो जहां 100 होना था वहां जाके 200 हो गया, यहाँ 200 होना था वहां जाकर 400 हो गया। आपका बीपी बढ़ा, ज्यादा बीपी बढ़ने से मस्तिष्क की ब्रेन फट जाती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये किस्सा है। तो यदि हम डरे नहीं तो फिर ये तो डर यहाँ भी वाली बात आती है। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी चर्चा बैठक में आए, किसी को भी बोलेंगे हाँ चल ठीक है यार, अभी खोखले जहाँ बैठा हुआ, चलो ठीक है, खोखले नहीं रहता। मुकेश, क्या नाम, मुकेश ही नाम, संजय। संजय के बोलेंगे ठीक है तू अपने गांव अकेले चल जाए यहाँ से साइकिल से, अभी रास्ते से चलेगा। दो क्वालिटी होगी। दो क्वालिटी कैसी होगी? डरने वाला कभी चुपचाप साइकिल नहीं चलाएगा, गाना गाते जाएगा, ऐसे चलेगा। गाना गाने का मतलब ये कि उसको डरना नहीं है, अब वो गाना गा रहा है इसलिए डर भाग गया उसका, चुपचाप नहीं जा सकता। और दूसरा आदमी जो चुपचाप चल रहा है, तो चल रही है साइकिल, पता लगा एक पुलिया आ गया, इधर से उधर हो गया, दन से उसका बीपी बढ़ा 120 से 240, कमाल संजय। तो वही है, डर के आगे ही हमारी जीत है, डर के आगे ही हमारी जीत है। जो इस धर्म में डर गया उस मार्ग का सेवक कभी नहीं बन सकता, चाहे वो कितने बार मरे, कितना बार बोले, कितनी चर्चा बैठक में चल जाए, डर के आगे जीत है। अपने आप को डर निकालना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा, हमको समय पे चलना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा, समय पे चर्चा बैठक में आना पड़ेगा। जैसे हमारे परिसर में एक सेविका बाई थी, बड़ी चंचल दिमाग की, बड़ी चंचल, उसको समझाऊंगा तो सुनती नहीं थी। अब जैसे ही चर्चा बैठक चल रही है वो उठेगी, अब यहाँ बैठी ना, यहाँ से उठ गई वो, अब चलेगी उधर, उधर से आएगी तो वो वहां जाके बैठ जाएगी, फिर उठेगी वो, वहां से उठेगी तो वहां जाके बैठ जाएगी, फिर उठी वो। चर्चा बैठक भर में 5 बार उठ जाती है वो पूरा घूम घूम के बैठती है। कैसा करती है, इसने क्या पहनी है, कैसी साड़ी पहनी है, पैर में क्या है, हाथ में चूड़ी कैसी हुई, वो यही देखती रहती है चर्चा बैठक का। चर्चा बैठक से मतलब नहीं है। पर एक दिन चर्चा बैठक में मैंने ये वाली बात बोला था कि शब्द ही शैतान है और शब्द ही भगवान है। आप पॉजिटिव शब्द रखते हो, अच्छे से शब्द रखते हो, तो आपके शब्द के ऊपर भगवान खड़ा होता है, और आप जो शब्द रखोगे आपका शब्द, हर शब्द पूरा होगा, रुक नहीं सकता। कोई कहावत है, मुंह से निकला हुआ शब्द, तीर से निकला हुआ बाण और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती, निशाने पे ही बैठेगी। मैं यदि नकपुरे को कुछ बोलूंगा तो वो नकपुरे पे ही जाएगी, खोखले पे नहीं जा सकती, नकपुरे की घरवाली पे नहीं जा सकती, वो नकपुरे के ऊपर ही जाएगी। तो वैसी से बंदूक चलाने वाला आदमी जब तक निशाना नहीं लगाएगा, कोई पॉइंट बनाएगा और उसके ऊपर निशाना दागेगा, तो गोली जाकर उसी को करती है। धनुष भी वैसी होती है। अब ये धनुष निकल गई, तीर निकल गई, अब मैं बोलूंगा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ,
आ जाएगी। तुमने मुंह से बोल दिया, तुम बोलोगे मेरे शब्द मेरे को वापस आ जा, आएंगे? तुमने बोले वो पड़ गए आके, खत्म, कोई मतलब ही नहीं ना। इसलिए तो बोला गया कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द और सभी करे दूसरा करेगा। इसलिए तो बोला गया, इसको समझने की जरूरत है। हम इस धर्म में जुड़ने से पहले आम इंसान थे, आम इंसान थे, उस आम इंसान की तरह रहते थे जो लोग कर रहे हैं आज। लेकिन धर्म में जुड़ने के बाद हमें मालूम हुआ कि भगवान मेरे पास है। सबसे पहली शिक्षा मिली कि भगवान मेरे पास है। अब भगवान मेरे पास है तो इस भगवान को लेकर कैसे चलना है, कैसे लेके चलना है, अपने परिवार को कैसा करना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी गृहस्थी आगे कैसे बढ़ाना है, अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है, समय पड़ेगा तो अपना इलाज कैसे करना है, हमें धर्म में आने के बाद जानकारी मिली। तब आज हम उनसे अलग है, उनसे अलग है कि नहीं, है कि नहीं? तब हम उनसे अलग है। अब आप सुबह की विनती करने बैठते, शाम की प्रार्थना करने बैठते हैं, हाथ जोड़ लिए आपने, कोई आंखें बंद करके करता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा, तू आंखें बंद करके करता है तो तेरे को दिखता क्या है? अजी बोले कहाँ कहाँ की क्या क्या चीज दिखती रहती है, बोले दुनिया भर की चीजें दिखती है। तो कभी भगवान का भजन कैसे करेगा, भगवान का गुणगान कैसे होगा? तो अब तो आंखें खोल के कर, उधर ज्योत की तरफ देखते रहो, हाँ भगवान भगवान जी को प्रणाम, हाँ ऐसा करना। प्रवृत्तियां इंसान की बदलते रहती है। जिस तरह से हर इंसान चलता है तो हर इंसान की परछाई बनती है, हर वस्तु की परछाई बनती है, इंसान की भी परछाई बनती है। खुद की परछाई वो बिल्कुल साथ में चलती है, छूटती नहीं कभी। जब तक ये शरीर गड्ढे में निकल जाए तब तक परछाई छोड़ती नहीं पीछे। ठीक वैसे ही आपके कर्म आपको नहीं छोड़ते पीछे। आज हम सब सारे लोगों के पीछे में इतने सारे उपद्रव, परेशानी, दुख, तकलीफ आई तो आई कहां से? ये आपके कर्मों से आती है। आपने जो गलती की है उसी का रिजल्ट है, वो परछाई बन के तुम्हारा पीछा कर रही है। हम क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, माफी मांगते माफी मांगते माफी मांगते माफी मांगते, जैसे जैसे माफी मांगते, जैसे जैसे माफी मांगते तो वो सब सारी चीजें निकलती जाती जो हमारे बुरे कर्म है, बुरी भावनाएं, बुरे विचार जो भी है, बुरे विषय जो है वो सब निकलते जाते हैं। मैं भी 24 साल हो गए इस मार्ग में, 24 साल हो गए। ये भाई साहब मार्ग में जुड़ा कितने साल दारू पिया? 10 साल हुए, 4 साल पिया। मार्ग में जुड़ने के बाद 4 साल दारू पिया। आता जरूर था ये, कभी वो रोड पे खड़े हो जाए, अपनी घरवाली को भेज देता था, तू जा। मैं पूछता था वो कहाँ है? अजी उधर है ना, उधर कहाँ है? नहीं दिखा। कभी डामर रोड पे खड़ा रहता था। ये सब प्रक्रिया थी इसकी। कौन सा कार्यकर्ता दारू पीने वाले को कार्य देता है? तो देता है। लेकिन मैंने भी ठान के रखा था, मैं भी देखता हूँ संजय कब तक दारू पीता है। या तो भगवान जीतेगा या तो शैतान जीतेगा, दो में से कोई भी एक जीतेगा। और जीत हमेशा सत्य की होती है। आज एक दिन वो अच्छा इंसान बन के सामने बैठा है। नागपुर गए 12 तारीख को, एक लिलारे जैसे सेवक है बहला कटंगी का, वो दारू पी के मेरे सामने आया, फुल दारू पिया होता हूँ, पूरी इसमें चल रही थी। अब अपनी चर्चा बैठक चल रही थी और वो आके बीच में बैठ गया। अजी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, उधर बैठ गया, वहां बैठ गया। चर्चा बैठक समाप्त हुई। हाँ मैंने कहा बोल क्या करना है? नहीं आज मेरे को मार्ग लेना है, आज मेरे को दारू छोड़ना चाहिए, और आज नहीं अब भी छोड़ना है। क्या कहता है वो? अब भी छोड़ना है मेरे को, अब भी। पहला आदमी अब भी छोड़ूंगा बोलता है, ठीक है अच्छी बात है, बैठ जाओ खाना खा। मेरे को मालूम था उसने खूब ड्रिंक लिया हुआ है, पेट में भी शराब नहीं होगी। वो जरूर बोल रहा है, थोड़ी सी भाषा अलग से आ रही है। चल खाना खिला उसको, चल बाबा हनुमान जी बोल के खाना खा। खाना खा, उसकी घर वाली उधर बैठी थी, मैंने कहा इधर इसको लेके जा, खाना खा लिया, घर ले जा।
कलिया को बोले नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहने के लाना। मेरे को बहुत अच्छा मालूम था, बहुत अच्छी जानकारी थी इसको खाना खिलाने के पीछे। अब उसको खाना क्यों खिला रहे दारू पीने वाले? यहाँ तो सब सेवक ही बैठे हैं, वो अकेला दारू पिया हुआ है। दारू पीने वाले को अपनी चर्चा बैठक में बैठने दोगे? नहीं। खाना खिलाने दोगे? नहीं। ऊपर आ गया है वो मार्ग में जुड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, बैठने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। खाना खिलाया, घर गया वो, जब उल्टी किया भरना पूरा पेट खाली, पूरी दारू फेंक दिया। जो खाना खाया था वो भी फेंक दिया, पूरा खत्म, पूरा पेट खाली हो गया। फिर नहाया धोया बढ़िया, चकाचक बढ़िया ठंडी उंडी करके तेल लगा के फिर आ गया। फिर बैठ जाओ, अब इसको फिर से खाना खिलाओ। अब वो खाना खिलाने वाले तो अभी तो 5 मिनट पहले खाना खाया है इसने, अभी दोबारा 5 मिनट बाद करो। अरे खिलाना क्यों? आप खाना खिला, फिर खाना खिलाया, अब खाना खिलाने बाद फिर बैठा, छोड़ दिया जी दारू। बोले मैंने क्या बोला? वो छोड़ दिया। बोले कैसा छोड़ा? सपा उल्टी कर दिया, घर में जाके बोले पूरी उल्टी कर दिया, बोले सब फेंक दिया। बोले अब आज के बाद दारू पीना बंद, नहीं तो 3 दिन घर के बाद जाने का नहीं। वो मेन रोड पे कदम नहीं रखना है, ये मोहल्ले में घूम सकता है 4 सेवकों के घर, बस उधर रोड पे जाने का नहीं। 3 दिन रहा, आज फ्री हो गया, मस्त बढ़िया अच्छा सेवक बनते काम भी। ये क्या चीज है? ये है आपका वचन जो आपने भगवान को दिया है। तो सच्चा दिया या झूठा दिया, कैसा दिया है वो तुमको मालूम है। जिसने सच्चा दिया तो उसको ज्यादा फायदा है, जिसने लटकते हुए दिया। जैसे उस दिन हम कायदे की चर्चा बैठक में गए, एक व्यक्ति क्या कहता है, एक सेवक क्या कहता है, ये बोल रहे थे ना इसलिए मैं इनके साथ आ गया, मैं अपने मन से नहीं आया। याद है कौन बोलता था? मैं अपने मन से नहीं आया, ये बोल रहे थे, तब मैं आया। तो वचन क्या चीज है समझ में नहीं आया। ऐसा तो कहने का तात्पर्य वही है, बस यही चीज है। जो व्यक्ति एक बार वचन दे दिया तो पत्थर की लकीर बदल चाहिए, प्राण जाए पर अब हमारे पास भगवान है, हम इसको रखे कैसे? 4 तत्वों से भगवान प्राप्त किए, 3 शब्द से भगवान हमारे पास है, 5 नियम से गृहस्थी चला रहे, ठीक है ना। इस धर्म में जुड़ने से पहले बहुत उपद्रव किए थे, बहुत झगड़े झांसे किए, दारू पिए, जो भी किए सब किए, कर्जाबाड़ी की, सब कुछ किए। किराना दुकान वाले का कर्जा है तो वो दुकान के सामने से आप जाते नहीं हो, क्यों? उसका पैसा है, पकड़ेगा वो, बोलेगा वो, दूसरी रोड से चलो। अब उस दुकान से सामान नहीं लेना, दूसरी दुकान से सामान लो, क्योंकि उसके पास जाएंगे तो वो पहले पैसा धर लेगा, सामान देगा नहीं। कितना डर है इंसान को। अभी भी हमारे मार्ग के कुछ सेवकों के मन में ये भावना है, अरे भैया देने का तो देंगे नहीं, आप देने का तो देंगे, डरने की क्या बात है? बोलो ना उससे जाके, भाई कितना पैसा दे रहा है? इतना। हाँ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन दे दूंगा मैं तेरे को, टाइम मत दो, जिस दिन हो जाएगा दे दूंगा, बात खत्म, चले जाओ वहीं से। लेना है ले, और नहीं लेना है मत लो। उसको भी व्यक्ति को मालूम है कि इसने बोला है दूंगा, देगा, आज नहीं देगा कल देगा, साल भर में देगा। पर इतनी सी बात के लिए हम किसी के आगे सिर झुका रहे हैं। हमारा सिर तो सिर्फ भगवान के आगे झुकना चाहिए यार, किसी का और चीज के आगे कैसे झुक सकता है? और यदि आपने सिर झुका दिया इसका मतलब आपने भगवान को झुका दिया, परमात्मा को झुका दिया, गलत है। हम इस धर्म में जुड़ने से पहले रिश्तेदार थे, पति पत्नी थे, भाई बहन थे, जो भी थे सब थे, लेकिन मार्ग में जुड़ने के बाद 2 जाति हो गई, सेवक सेविका, खत्म। अब आपकी भाषा, यदि आप अपनी पत्नी को बोल रहे हैं तो आपको मालूम है कि भगवान मेरे पास है तो भगवान उसके पास है। आप उसको गाली नहीं दे सकते, आप उसको गुस्सा नहीं कर सकते, आप वो भी तुमको कुछ नहीं कर सकती। और यदि कोई करता है पति पत्नी में ऐसा, करने दो ना उसको, छोड़ दो। यदि आपको ऐसा लगता है, अभी 2-3 सेवक लोगों की ये सब कहानी मेरे पास में आई, ना छोड़ दे, सेवक बोला उनका छोड़ दे, या तो तू सच्चा होगा या तो वो सच्ची होगी, दोनों में से कोई भी एक सच्चा होगा, वो दिख जाएगा मेरे कार्य चालू कर। खत्म। सेवक ने खटिया पकड़ लिया,
गलती तो सेविका ने की। पहले सेवक की तबीयत खराब हुई, फिर सेवक ने गलती की माफी मांगा, फिर वो सुधरा, फिर सेविका ने खटिया पकड़ी, उसने भी माफी मांगी। गलती दोनों की थी। तो सेवक की पहले क्यों हुई? क्योंकि वो परिवार का मुखिया है, उसी के ऊपर कार्य चलता है। इसीलिए आपका फर्ज है आप अपने परिवार को सारे नियम बताओ, समय पे उठाओ, चर्चा बैठक में लाओ। लाए तो ठीक, नहीं लाए तो ये तुम्हारे ऊपर। तुम चाहते क्या हो? अभी आप आ गए यहाँ पे चर्चा बैठक में, सब सेवक लोग आ गए, कुछ सेविका भाई लोग भी आ गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम इस चर्चा बैठक में आ गए तो इस चर्चा बैठक का ज्ञान मुझे मिला, जो भी मिला। कार्यकर्ता ने 10 पॉइंट बताया, 15 पॉइंट बताया, 20 पॉइंट बताया, इनने बताया, उनने बताया, उनने बताया, सबने बताया। इस चर्चा बैठक लगातार क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी कि हमारे दिमाग में ये चीज भरी रहना चाहिए। एक बार में किसी के दिमाग में भरती नहीं है। तो सेविका भाई बड़ी चंचल थी, उसके दिमाग में भरती नहीं थी। वो चर्चा बैठक में आती थी, मजा लेने के लिए आती थी, घूमती फिरती रहती थी, मस्त नई लड़की। अब क्या होता है, एक दिन सेवक भी बैठा, सेविका भी बैठे, सुबह की विनती कर रहे हैं। सेवक ने टॉवेल लपेटा है, तो टॉवेल लपेटा तो इतना घुटना खुला हुआ है, उसको पालकी मार के बैठा है, हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ के भगवान जो भी बोलना है वो आंखें बंद करके बोले यार। उसको नहीं मालूम कि लाइट जल रही है नहीं जल